नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर सिंह गाजियाबाद से एक बार पुनः आपके सामने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने आया हूं। राम राज्य समाज में कैसे आए, इस विषय पर एक कड़ी जोड़ते हुए ग्राहक समाज में ग्राहक की जो समस्या है उस पर अपना मत रखना चाहूंगा। एक समय था जब ग्राहक अपनी पसंद की तय करने में सक्षम था। जो उसे पसंद है वही वस्तु क्रय करता था। लेकिन आज बाजार इस तरह हमारे ऊपर हावी हो गया है कि बाजार ये तय करता है हमको क्या खरीदना है। सब कुछ उल्टा हो गया है। बाजार ने इतने विकल्प उपलब्ध करा दिए हैं, बाजार ने विज्ञापन देकर के नए नए तरीके से इतना हमारे दिमाग में अपना ओपिनियन, अपना बाजारवाद भर दिया है कि हम बिना सोचे उनके हिसाब से वस्तुएं क्रय करने लगे हैं। इस विषय पर मैं आपके सामने 3 बिंदु रखूंगा। पहला बिंदु है ग्राहक के साथ आज के माहौल में ठगी कैसे कैसे होती है। दूसरा बिंदु है ग्राहक को क्या क्या सावधानी बरतनी होगी। और मेरा तीसरा बिंदु है ग्राहक को न्याय कैसे मिले। पहला बिंदु, ग्राहक के साथ ठगी कैसे कैसे होती है। आज ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, कम मापतौल की वस्तु मिलना, बैंक में ओटीपी के नाम पर जो फ्रॉड चल रहा है उसे डिजिटल ठगी कहते हैं। आदि आदि तरीके से हमें ठगा जाता है। ये देखा गया है कि जो लोग इस तरह की ठगी करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। उनको अपना संरक्षण कैसे रखना है अच्छी तरह पता है। ग्राहकों का कोई संगठन नहीं है, इसलिए आसानी से ठगी का शिकार हो जाता है। यहां पर एक छोटा सा मैं उदाहरण देके समझाना चाहूंगा। एक जगह बहुत सारे लोग एकत्रित हो रहे थे। एक साधारण व्यक्ति पहुंचता है कि भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है, और जाके देखता है वहां पर एक गाय नाले में गिरी हुई है और परेशानी में फंसी हुई है। तो उसे ध्यान आता है क्यों न मैं रेस्क्यू टीम को फोन करूं और वो आकर के गाय का रेस्क्यू करें, गाय को बचाएं। वो अपना फोन निकालता है और नंबर टाइप करता है रेस्क्यू टीम के लिए। उधर से आवाज आती है कि यह सरकारी विभाग है, इसमें 7 रुपए आपको पहले पे करने होंगे, उसके बाद हमारी आधे घंटे में रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 7 रुपए कहां जमा करूं। तो उधर से जवाब आता है कि हम आपको लिंक भेज रहे हैं, इसमें आप 7 रुपए जमा करिए और हमारी रेस्क्यू टीम आके आधे घंटे में गाय को बचा लेगी। वो साधारण व्यक्ति, वो साधारण ग्राहक, वो साधारण आदमी उस लिंक पर क्लिक करके 7 रुपए अपनी बैंक से ट्रांसफर करता है। 2 मिनट के अंदर पूरा अकाउंट उसका साफ हो जाता है, जीरो बैलेंस। आप सोचिए, क्या आगे से इस तरह का ठगी का आइडिया किसी ने सोचा था? या यह कहें कि यह समस्या उत्पन्न क्यों हुई? एक आदमी साधारण भोलेपन में अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए प्रयास करता है और दूसरी तरफ से ठग लोग उसका अकाउंट साफ कर देते हैं। बात राम राज्य की होती है, कड़ी राम राज्य की है। तो हम यही कहना चाहेंगे, इन दोनों व्यक्तियों में
सोच में, समझ में, देश प्रेम में कितना अंतर है। ठग कहीं तो मूल कारण रहा होगा कि उसने ये दिमाग में फितूर क्यों आया, ये ठगी का आइडिया क्यों आया। बात वही अटकती है, या तो परवरिश में कहीं कमी रह गई, या उसकी प्राथमिक शिक्षा में कहीं कमी रह गई, तो दिमाग उल्टा चला, देश की प्रगति की तरफ नहीं चला और उसने ये काम अपना लिया, ये विचारधारा अपना ली। यही हमें राम राज्य की ओर ले जाने की में बाधा बनी हुई है। दूसरा बिंदु है, ग्राहक को क्या क्या सावधानी रखनी होगी। यह एक आवश्यक बात है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बाजार में ग्राहक है। आप देखिए, जो मेडिकल स्टोर चला रहा है वो हलवाई क्या ग्राहक है, हलवाई है वो सब्जी वाले क्या ग्राहक है, एक अफसर है वो भी अस्पताल में ग्राहक है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं एक ग्राहक है। उसके उपरांत भी ठगी का, चोर बाजारी का समानांतर चल रहा है, समानांतर सिस्टम चल रहा है, और ग्राहक का शोषण, ग्राहक का ठगा जाना निरंतर जारी है। यहां पर एक सोचने की बात है। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, ठीक है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रारंभ में थोड़ा पानी मिलाया, ज्यादा पानी मिलाया, लेकिन आज स्थिति यहां तक पहुंच गई है, नकली दूध बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। ये दिमाग में ये क्यों नहीं आई कि आज मैं नकली दूध बेचूंगा। अगर मेरा कोई बच्चा बीमार होता है और मैं दवाई लेने जाता हूं, वहां मैं ग्राहक हूं और वहां नकली दवाई मिली, तो मेरे बच्चे का क्या होगा। या कोई नकली दवाई बेचता है, उसे सोचना होगा कि मेरा बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करे, डॉक्टर बने, या अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जहां मैं भेज रहा हूं, अगर वहां पर नकली शिक्षक मिले तो क्या होगा। वो वहां पर ग्राहक है। ये परिकल्पना हमें अपने आप से, अपने समाज से देखनी होगी, सोचना होगा कि एक ग्राहक या क्रय करता है और दूसरी जगह विक्रय करता है, तो दोनों की सोच में अंतर क्यों होता है। यहां से सोचेंगे तभी राम राज्य की कल्पना के बारे में भी सोचेंगे। सावधानियों के बारे में बात कर रहे थे हम। एक्सपायरी डेट देखनी होगी, आईएसआई मार्क देखना होगा, होल मार्क देखना होगा, आईएसओ मानक भी पहचानना होगा, शाकाहारी मार्क को भी आपको देखना है, मात्रा, क्वालिटी को भी चेक करना है। साथ ही जीएसटी का बिल भी लेना अति आवश्यक है। जीएसटी का बिल होगा तभी आप जो आपने क्रय किया है और उसमें कोई गुणवत्ता में, क्वालिटी में या आपकी सर्विस में कमी आती है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो सावधानी सबसे बड़ी ये रखनी है कि जीएसटी का पक्का बिल हमें अवश्य लेना है। एक और सुझाव देना चाहूंगा, सबसे ज्यादा मैसेज, मेल, व्हाट्सएप लिंक आते हैं हम लोगों के पास में कि आपका एक विदेश से पार्सल चला है और पार्सल आपको चूज किया गया है, आपको चुना गया है गिफ्ट देने के लिए, अतः इस पार्सल को छुड़ाने के लिए आप इतना पैसा डाल दें तो पार्सल आपके पहुंच जाएगा और इसमें इतना बड़ा गिफ्ट है। या आपका नंबर लकी ड्रॉ में निकला है, आपको 5 दिन का उस रमणीय स्थान पर हॉलिडे बुक किया जा रहा है, तो आपको यहां आइए और हमारे साथ कुछ नियम शर्तें हैं उनका पालन करिए इत्यादि। आप सोचिए, ये ठगी का नया कारण है, ये ठगी के नए झांसे हैं। तो कोई भी व्यक्ति आपको मुफ्त में, फ्री में क्यों देगा। एक बार सोचिए, इन झांसों में हमें नहीं आना है, इसलिए हमें सावधान रहना है।
तीसरा बिंदु है हमारा ग्राहकों के क्या क्या अधिकार हैं। ग्राहक पर सुरक्षा, सूचना प्राप्ति, वस्तु का चुनाव एवं विधि सम्मत न्यायालय में जाने का पूर्ण अधिकार है। 24/12/1986 को संसद में एक विधेयक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण बिल पास हुआ। उसके बाद 1993, 2002 और 2019 जो अभी अभी जुलाई में महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ आया है, इसको बहुत ही सरल और सुगम अधिनियम हो गया है। इसमें दंड धारा 25 में के अधीन कुर्की एवं दंड धारा 27 के अधीन कारावास का प्रावधान किया गया है। 2002 में ये प्रावधान थे। एक और प्रावधान था 2002 वाले संशोधन में कि 20 लाख तक का शिकायत हम जिला फोरम में कर सकते थे। 21 लाख से 1 करोड़ तक की शिकायत हम राज्य आयोग में किया जा सकता था एवं 1 करोड़ से ऊपर की शिकायत राष्ट्रीय आयोग में कर सकते थे। लेकिन अब भी विधेयक 2019 में संशोधित होकर के जो जुलाई में पास होकर के आया है, उसमें यह हमें अधिकार मिला है कि हम किसी भी न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही हमें यह भी अधिकार मिला है ऑनलाइन मार्केटिंग एवं भ्रामक विज्ञापनों के अगेंस्ट जाकर के भी हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो हमें देखना होगा। यहां पर एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैंने स्वयं अपने घर के लिए एक मशीन खरीदी थी, घरेलू मशीन थी। उसका पक्का बिल लिया था। वो 10 दिन के अंदर ही काम नहीं करने लगी, खराब हो गई। मैंने शिकायत की, जहां से खरीदी थी उस दुकान में शिकायत की, उस कंपनी में शिकायत की, उनको मेल किया। उनके कानों पे कोई जू नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने जो अधिनियम 2019 का संशोधित जो अखबार की कटिंग थी, वो उनको व्हाट्सएप की मेल किया, ट्विटर पर डाला। उनके कान खड़े हुए। उन्हें लगा कि जागरूक ग्राहक है। तो मेरे पास कॉल आता है कि समस्या क्या है। तो मैंने बताया इस तरह की समस्या है और आप करिए, अन्यथा मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा। आप विश्वास रखिए 3 दिन के अंदर मेरा वो घरेलू उपकरण उन्होंने बदल के दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपको जागृत होना पड़ेगा, आपको समझदार होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के प्रति आप संगठित न हो सके तो जागरूक जरूर हो। और इस कड़ी में मैं एक आपके सामने संगठन का नाम लेना चाहूंगा जो ग्राहकों को जागने के आंदोलन चला रहा है। वो है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। आपने सुना होगा रेरा कानून, ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रयासों की ही देन है। उपभोक्ता संरक्षण कानून, ये भी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन की ही देन है। इस तरह के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आप और हम मिलके ये प्रयास करेंगे कि ग्राहकों के साथ इस तरह का ठगी या झांसा या न्याय मिलने की जो प्रणालियां हैं, सबको पता हो, जागरूक हो, जिससे कि हम अपने आसपास इस तरह की ठगी न होने दें और राम राज्य की तरफ एक और कदम बढ़ाएं, विकसित राष्ट्र की तरफ एक कदम और चले। जय हिंद, जय भारत।